एक शांत गांव में तुलसीदास जी रोज एक सूखे पेड़ में जल चढ़ाते थे। एक दिन तुलसीदास जी जब पेड़ पर जल चढ़ा रहे थे, उस दिन वह प्रेत प्रकट हुआ और बोला, चिंता मत करो तुलसीदास, तुम्हें मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा कुछ हित नहीं करूंगा। आश्चर्य मत हो तुलसीदास, मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, क्योंकि मैं एक ब्रह्मराक्षस हूं। मैं यहां भूखा प्यासा खड़ा हूं। अनेक लोग यहां आए, पर किसी ने यहां मुझे पानी नहीं दिया। तुमने मुझे पानी लेकर मुझ पर उपकार किया है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? दया धर्म का मूल है और अहंकार पाप का कारण। इसीलिए शरीर में जब तक प्राण हो तब तक दया का त्याग नहीं करना चाहिए। तभी वह राक्षस बोला, जैसे मुझे जल की आवश्यकता थी, वैसे ही तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी। तुलसीदास जी बोले, यदि आप में इतना ही सामर्थ्य है ब्रह्म राक्षस जी, तो मुझे आप श्री राम जी के दर्शन करा दीजिए। राक्षस बोला, तुलसीदास, अगर मुझ में श्री राम जी के दर्शन कराने का सामर्थ होता तो मैं ब्रह्मराक्षस की योनि में क्यों भटकता। किंतु एक ऐसे व्यक्ति है जो तुम्हें श्री राम जी के दर्शन करा सकते हैं। वह स्वयं हनुमान जी। वही तुम्हें श्री राम जी के दर्शन करा सकते हैं। तुलसीदास जी बोले, वो कहाँ मिलेंगे? वह तुम्हारी राम कथा सुनने रोज ही आते हैं। वह सबसे पहले आते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मराक्षस अदृश्य हो गया। उसके पश्चात तुलसीदास जी जब राम कथा कर रहे थे तब एक बूढ़े बाबा वहां पर सबसे पहले आए। तुलसीदास जी ने उन्हें देखकर पहचान लिया कि वह स्वयं हनुमान जी। तुलसीदास जी कथा कर रहे थे। कथा समाप्त होने के पश्चात तुलसीदास जी ने मित्र से बोले, वो बूढ़े बाबा बैठे थे, वो कहाँ गए? वह तो चले गए। तुलसीदास जी भागे भागे उस बाबा के पीछे गए। प्रभु, प्रभु रुकिए, मैंने आपको पहचान लिया। प्रभु, प्रभु। हे राम भक्त हनुमान जी, कृपया आप मुझे अपना दर्शन दीजिए असली रूप में। यह आप क्या कह रहे हैं? प्रभु, आप मुझे और सब्र ना कराएं। कृपया आप मुझे अपने असली रूप में दर्शन दीजिए। तुलसीदास जी के इतना कहने पर हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दे दिया और हनुमान जी ने कहा कि हम तुम्हें श्री राम जी के दर्शन करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। सीख: सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं।